Hello students, welcome to my YouTube channel Success Plus, and today I am going to teach you very important and interesting poem Hunger written by जयंत महापात्रा। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बने हुए बेल के आइकन को ही प्रेस कर दें, जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो समय से मिलते रहें और आप हमारे टच में बने रहें और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते रहें। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट द पोएम। डियर स्टूडेंट्स, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये जो पिक है सामने वो जयंत महापात्रा जी की पिक है और ये जो है इंडियन राइटर हैं और इन्होंने ही पोएम हंगर लिखी है। अभी मैं आपको हंगर के बारे में कम्प्लीटली सब कुछ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको पोएट के बारे में बता दे रहा हूँ कि पोएट का अपना बायोग्राफी पोएट की क्या है इसके बारे में। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले मैं पोएट के बारे में देख लेता हूँ। अबाउट द पोएट, ठीक है। डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ, सबसे पहले वो उनका जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था, तो 22 अक्टूबर 1928 को उनका जन्म हुआ था उड़ीसा के कटक में। ठीक है। नेक्स्ट, पेरेंट्स का, उनके फादर और मदर का नाम यहाँ पर दिया गया है। लेम्युएल महापात्रा उनके फादर का नाम है और सुधांशु बाला दास उनकी माता जी का नाम है। ठीक है। स्पाउस मीन्स उनकी पत्नी, उनकी वाइफ जो है उनका नाम है ज्योत्सना रानी दास और सन उनका सिर्फ एक ही बेटा था। धर्म उनका क्या था, रिलीजन उनका था क्रिश्चियन, यानी कि ईसाई धर्म से बिलोंग करते थे वो। नेक्स्ट है एजुकेशन, उनकी शिक्षा, उन्होंने एमएससी किया है फिजिक्स में, यानी भौतिक विज्ञान में उन्होंने परास्नातक किया है और कहाँ से, पटना विश्वविद्यालय से किया है। लैंग्वेज, बाईलिंगुअल का मीन्स कह सकते हैं कि द्विभाषी, यानी कि दो भाषाओं का उनको ज्ञान था और मोस्टली वो उनकी जो मदर टंग थी यानी उनकी जो मातृभाषा थी वो उड़िया थी। ठीक है। और उन्होंने जो पोएम्स वगैरह लिखी हैं वो उन्होंने लिखी हैं किस में, इंग्लिश में। ओके, राइट। आगे बढ़ते हैं। कैरियर, उनका क्या कैरियर था, क्या उन्होंने अपना काम किया अपनी लाइफ में, तो वो टीचर, फिजिक्स के टीचर थे। रेवेंशा कॉलेज कटक उड़ीसा में वो टीचर है फिजिक्स के, और उसके साथ साथ वो कुछ और भी कॉलेजेस थे जहाँ पर भी वो टीचर रहे। राइट। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें। तो लिटरेरी एज कि किस साहित्य का ऐसा कौन सा युग है जिससे वो बिलोंग करते हैं, किस एज के वो राइटर हैं, तो 20वीं सेंचुरी इंडियन पोएट है। ठीक है। अब उनके अवार्ड्स के बारे में देख लेते हैं। जो पोएट हैं उनको कुछ पुरस्कार भी मिले हैं, जैसे कि फर्स्ट इंडियन पोएट हैं वो जिन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला और पद्मश्री अवार्ड से भी उनको सम्मानित किया गया। ओके। नेक्स्ट है थीम ऑफ दिस हिज पोएम, उनकी जो पोएम्स हैं, जो भी उन्होंने पोएम्स लिखी हैं एक्चुअली वो जो अपना सोसाइटी है, समाज है, समाज में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको रिलेटेड उन्होंने प्रॉब्लम अपनी पोएम्स में थीम को डाला है। सपोज दैट पॉवर्टी यानी गरीबी है। ओके। हंगर मीन्स भूख है, स्टारवेशन मीन्स भूखमरी, लोग भूख से मरते हैं इत्यादि, ऐसे जो टॉपिक होते हैं वो उनकी पोएम्स के टॉपिक होते हैं। ठीक है। और करेंट उनकी एज क्या है, यानी वर्तमान में अगर देखा जाए तो 92 ईयर्स के वो हो चुके हैं और भगवान की कृपा से अभी वो जीवित हैं और 92 ईयर्स उनकी एज है। ओके। तो डियर स्टूडेंट्स, ये राइटर के बारे में, यानी जो पोएट हैं जयंत महापात्रा, उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जो इन्होंने पोएम लिखी है हंगर, उस पोएम को देखते हैं कि पोएम क्या है वो। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट स्टैंजा है सबसे पहले। डियर स्टूडेंट्स, आपको ये बता दें कि इस पोएम में कैरेक्टर्स कितने हैं। ओके, तो पहले हम कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। इस पोएम में सिंपली जो है केवल 3 कैरेक्टर्स हैं। पहला पोएट खुद है, हालांकि
यहाँ पर जो पोएट ने पोएम में जो भी डिस्क्राइब किया है उसमें पोएट ने अपना नाम नहीं बताया, पोएट ने अपने लिए नहीं बताया कि मेरे मन में ऐसी इच्छा थी, बट अगर देखा जाए कंप्लीटली तो पोएट ही स्वयं जो कि पोएम में बोल रहा है, कविता में पोएट जो कह रहा है वो कवि खुद है और उसने खुद ही इस पोएम को बोला है, स्पीकर भी वो है और जो इसमें कार्य करने की बात हो रही है वो पोएट के द्वारा स्वयं की गई है। ओके, तो देखते हैं पहला पोएट जो है वो खुद है जो बोल रहा है। और एक्चुअली है क्या कि सबसे यहाँ पर थोड़ा सा ये भी एक अजीब सा डिस्क्रिप्शन बताया गया है कि पोएट जो है वो ही वॉज ओवर पावर्ड बाई सेक्सुअल डिज़ायर, यानी कि उसके मन में जो सेक्सुअल इच्छा है वो बहुत ज़्यादा भरी हुई है। मतलब अजीब से उसके मन में कहीं से एक भूत सवार हो जाता है कि हमें अपनी सेक्सुअल डिज़ायर पूरी करनी, यानी वासना का शिकार है वो। तो ये उसका एक कैरेक्टर है यहाँ पर पोएट का। फिर नेक्स्ट एक कैरेक्टर और इसमें आता है फिशरमैन, यानी मछुआरा है। हमें जो बैकग्राउंड दिखाया गया है वो सी बैकग्राउंड है, यानी समुद्र या नदी के पास का वातावरण है और वहाँ पर ये दिखाया गया एक मछुआरा है और वो मछुआरा जो है बहुत ज़्यादा पुअर है, ठीक है। और वो अपनी बेटी, जो कि उसकी बेटी 15 इयर्स ओल्ड है, अपनी बेटी के साथ वहीं नदी के किनारे एक कॉटेज है, उसकी कुटिया है, इसमें वो रहता है और बहुत ही उसकी जो कंडीशन है वो हैंड टू माउथ है, मीन्स बहुत ही जैसे तैसे वो अपनी ज़िंदगी का गुजारा कर रहा है, अपना पेट पाल रहा है, ठीक है। और मीन्स वो भूखा रहता है, वो उसके यहाँ भूखमरी है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया भी कि जो पोएट हैं अपने वो मोस्टली थीम यही सब ले लेते हैं। और नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। जो थर्ड कैरेक्टर है वो मछुआरे की बेटी है, यानी फिशरमैन्स डॉटर है, जो कि बहुत ही असहाय है, भूखी रहती है। उसके फादर इतने गरीब हैं, उसको खाना नहीं मिल पाता है सही से खाने के लिए। तो वो एक प्रकार से देखा जाए तो उसका शरीर बहुत ही दुबला पतला कमज़ोर हो चुका है और भूख से व्याकुल भी रहती है और इसीलिए उसको अनैतिक जो कार्य होते हैं, यानी जो एक प्रोस्टिट्यूशन होता है, वैश्यावृत्ति का जो व्यापार होता है, उस गंदे से व्यापार में उससे अपने आप को लिप्त करवाना पड़ता है, ठीक है। तो ये 3 कैरेक्टर हैं, आप लोग ध्यान से समझ लें। बस छोटी सी एक इजी, बहुत ज़्यादा से कैरेक्टर्स नहीं है, सिर्फ पोएट स्वयं है, फिशरमैन है और उसकी डॉटर है, बस 3 ही इसमें कैरेक्टर दिखाए गए हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जनरली ये जो पोएम है, ये पोएम भी दिखाती है कि हमारे देश में यानी भारत देश में बहुत से ऐसे लोग आज भी हैं जो गरीबी से इतने ज़्यादा ग्रसित हैं कि उनको खाना खाने तक के लिए 2 टाइम की उनको रोटी नहीं मिलती है जिससे अपना वो पेट भर सके, और इसलिए उन्हें ऐसे भी कार्य करने पड़ सकते हैं जो बहुत ही अनैतिक कार्य होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, यहाँ पर मैंने आपको एक डायग्राम बना के दिखाया है। देखिए आप लोग देख सकते हैं कि मैंने लिखा है हंगर, ठीक है। तो जो हंगर है वो इस पोएम में हमें हंगर का मीन्स होता है भूख, ठीक है। सभी को पता होगा हंगर मीन्स होता है भूख। और भूख जो है इंसान के मन में, इंसान के अंदर 2 प्रकार की भूख, वैसे तो बहुत सी भूख होती हैं, बट अगर इस पोएम की हम बात करें तो इसमें केवल 2 प्रकार की भूख के बारे में बताया गया है। फर्स्ट, हंगर ऑफ बेली, बेली मीन्स होता है पेट, यानी कि पेट की भूख कि हमारा पेट कैसे भरे। और सेकेंड, कुछ लोगों के अंदर एक सेक्सुअल हंगर होती है, यानी कि एक जो वासना होती है, जो सेक्सुअल डिज़ायर होती है कि वो भी हमें मतलब उसके अंदर भूख है कि हमें किस प्रकार से हमारी सेक्सुअल डिज़ायर पूरी हो सके। तो मोस्टली लोग जो हैं कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर एक प्रकार से देखा जाए तो एक ये दोष होता है, एक कमी आ जाती है कि उनके अंदर एक वासना का भूत हो जाता है, सवार हो जाता है कि उनकी वासना कभी सेटिस्फाई नहीं होती है और हमेशा वो नए से नए शिकार की तलाश में रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस पोएम में दोनों प्रकार की भूख के बारे में हमें दिखाया गया है। बहुत ही अच्छा यहाँ पर पोएट ने डिस्क्राइब किया है और एक ही पोएम के अंदर पोएट ने हमें दोनों भूख को बता दिया गया है, हंगर ऑफ बेली एंड सेक्सुअल हंगर। ओके, राइट। देन स्टार्ट करते हैं। स्टैंजा नंबर 1 है और स्टैंजा नंबर 1 जो है उसमें ये होता है कि जो पोएट है, ठीक है,
तो यहाँ पर पोएट जो है वो एक्चुअली टहलते हुए जा रहा है, और पोएट जैसा कि ऑलरेडी बता चुके हैं कि ही वाज द विक्टिम ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर, सो ही वांट्स अ गर्ल टू सेटिस्फाई हर हिज लस्ट। तो पोएट जो है वहाँ जब जा रहा है तो उसको इस स्टैंजा में जो मछुआरा है और जो पोएट है उन दोनों के बीच में आपस में डिस्कशन हो रहा है। ठीक है, एक्चुअली अब थोड़ा सा यहाँ पर एटमॉस्फेयर भी बता दें। एटमॉस्फेयर मैंने पहले ही बोला है, सी एटमॉस्फेयर है, यानी कि वहाँ पर एक अगर देखें, अगर हम लोग अपने दिमाग में वर्ड पिक्चर बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं कि एक समुद्र है जहाँ मछुआरा मछली पकड़ रहा होगा, अपना जाल उसने डाल रखा होगा। थोड़ा सा दूर हट कर के 200-400 मीटर की दूरी पर उसकी एक हट होगी, झोपड़ी होगी, और झोपड़ी में उसकी बेटी रहती होगी। झोपड़ी बहुत पुरानी होगी, वहाँ पर लाइट की कोई व्यवस्था नहीं होगी। ये सारी बातें जो है यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक है, तो जो पोएट है वो वहाँ से जब निकलता है तो जो मछुआरा है जैसे ही वो पोएट को देखता है तो मछुआरे को लगता है कि शायद ये पोएट हो सकता है कि कोई मेरा ग्राहक आ गया हो। और एक्चुअली होता क्या है कि मछुआरा इतना गरीब है तो उसने अपने बेटी को, जो प्रोस्टिट्यूशन का प्रोफेशन होता है, यानी कि जो वेश्यावृत्ति का बिजनेस होता है, उसमें उसने अपनी बेटी को ढकेल दिया है। यानी उसकी बेटी मजबूर है प्रोस्टिट्यूशन का प्रोफेशन चूज करने के लिए, क्योंकि उसको अपना पेट भरना है, तो उसे मजबूरी में उस काम को करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे माने कि मछुआरे ने जैसे ही पोएट को देखा तो वो समझ जाता है ऐसा तो नहीं है कि मेरा कोई पॉसिबल क्लाइंट हो, कोई ग्राहक हो और इससे हमें कुछ पैसे पैदा हो जाए। तो यहाँ पर जो मछुआरा है वो पोएट से बात कर रहा है। तो देख लेते हैं, फर्स्ट स्टैंजा है इसका। इट वॉज हार्ड टू बिलीव द फ्लैश वॉज हैवी ऑन माई बैक, द फिशरमैन सेड विल यू हैव हर केयरलेसली, trailing his nets and his nerves as though his words sanctified the purpose with which he faced himself. I saw his white bone thresh his eyes. Okay, देखते हैं। it was hard यानी बहुत ही कठिन था, बहुत ही कठोर बात थी, बड़ी कठिन बात थी। to believe means विश्वास करना, यानी पोएट कह रहा है कि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। द फ्लैश वाज हैवी ऑन माई बैक, फ्लैश मीन्स वैसे तो मांस होता है, ठीक है, बट यहाँ पर मांस का मीन्स हम कह सकते हैं कि जो शरीर होता है, यानी किसी न किसी ऐसे व्यक्ति का शरीर जिससे कि हमें अपनी भूख, जो सेक्सुअल डिजायर है, वो हमारी पूरी हो जाए। तो उस शरीर की तलाश के लिए वाज हैवी मीन्स भारी था, ऑन माई बैक मेरे ऊपर, यानी कि मेरे शरीर पर। ठीक है, ऑन माई बैक का मतलब कह सकते हैं मेरे पीछे पड़ा हुआ था। पोएट कह रहा है पता नहीं ऐसा क्या था, मुझे विश्वास भी नहीं हो रहा है कि ऐसा हो क्या गया था मुझे कि मेरे ऊपर एक वासना का भूत सवार हो गया था, और मेरे मन में ये चाहत थी कि मुझे किसी न किसी गर्ल, किसी न किसी जो लेडी है उसका एक शरीर मिल जाए, इससे मैं अपनी प्यास को बुझा सकूं। ओके, तो वो हालांकि खुद में भरोसा नहीं कर पा रहे कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। द फिशरमैन सेड, अब चूँकि जैसा उसको मछुआरा मिल जाता है तो फिशरमैन ने उससे कहा विल यू हैव हर, क्या तुम उसको, हैव हर मीन्स पाना चाहते हो, और यहाँ पर जो हर है वो हर आया है उसकी बेटी के लिए। ठीक है, तो उसने कहा कि क्या आप मेरी बेटी को पाना चाहते हो केयरलेसली। ठीक है, तो केयरलेसली का मीन्स कह सकते हैं लापरवाही से, मीन्स उसको कोई परवाह नहीं थी, जैसा लग रहा है कि उसको आदत पड़ गई हो। हालांकि यहाँ पर एक बेशर्मी की हद भी है कि एक पिता है अपनी बेटी को बेच रहा है, लेकिन बेचारी की मजबूरी भी है, वो करे भी क्या, वो गरीब है, कैसे खाना खाए, कैसे अपना पेट पाले। तो केयरलेसली का मीन्स यहाँ पर ये हुआ कि बड़ी लापरवाही से उसने कहा, जैसे लग रहा है कि वो उसकी अपनी बेटी ही ना हो। ठीक है, उसने कहा कि क्या आप हमारी बेटी को यूज़ करना चाहते हैं, या फिर क्या आप हमारी बेटी के साथ अपनी सेक्सुअल डिजायर को सेटिस्फाई करना चाहते हैं। ट्रेलिंग हीज नेट्स एंड हीज नर्व्स एज दो हीज वर्ड्स। ठीक है, ट्रेलिंग मीन्स होता है खींचता हुआ, हीज नेट्स अपने जाल, एंड हीज नर्व्स और अपनी नाड़ियाँ, नसें। ठीक है, अब यहाँ पर बताया गया कि जो मछुआरा है वो अपना जाल भी खींच रहा है। ठीक है, अपने जाल को खींच रहा है और
साथ साथ में कहा गया है हिज नर्व्स, नर्व्स मीन्स होता है नाड़ियाँ, कि उसकी नाड़ियाँ भी खींच रही हैं, मतलब जाल तो वो अपना खींच ही रहा है, साथ साथ में यहाँ पर एक सिंबॉलिकल इफेक्ट ये बताया गया है कि उसकी नाड़ियाँ भी खींच रही हैं। भाई अगर कोई फादर अपनी बेटी को प्रोस्टिट्यूशन में धकेल रहा है तो इसका मतलब वो अच्छा काम तो नहीं कर रहा है, तो उसको अंदर से थोड़ा सा फील भी हो रहा होगा, तो उसकी नसें भी खींच रही हैं। मतलब पोएट कह रहा है कि जाल खींचने के साथ साथ में उसकी जो नर्व्स हैं वो भी वो साथ में निकल के बाहर आने लगती हैं, ऐसा लग रहा होगा उससे कि अपना जाल खींच रहा है। और जाल खींचना यहाँ पर ये भी एक सिम्बोलाइज यहाँ पर किया गया है जाल खींचने के लिए, कि शायद वो जाल जो दिखाया गया है वो इसलिए है कि उसने पोएट नाम के ग्राहक को अपने जाल में फंसा लिया है, ठीक है, मछुआरे ने। एज दो, मानो कि हिज वर्ड्स मीन्स उसके शब्द, सैंक्टिफाइड, सैंक्टिफाइड का मीन्स होता है पवित्र करना, ठीक है, यानी कि उचित बना देना, न्यायोचित करना। द पर्पस मीन्स उद्देश्य को, विद विच जिससे, ही फेस्ड हिमसेल्फ उसने उसका सामना हो रहा था, ठीक है। मीन्स ऐसा लग रहा था कि उसके शब्दों को सुनकर के, मछुआरे के जो वर्ड्स थे उनको सुनकर के ऐसा लग रहा था कि जो कुछ भी बोल रहा है, हालांकि इतना घटिया एक बात उसने बोली अपनी बेटी को सिर्फ बेचने के लिए, और तब भी ऐसा लग रहा था उसके वर्ड्स को सुनकर के कि उसके वर्ड्स पवित्र हों एकदम, यानी वो ऐसे महसूस कर रहा था कि हम जो कुछ भी बोल रहे हैं वो हमारे सारे वर्ड सही ही हैं, हम उचित काम करने ही जा रहे हैं। विद विच ही फेस्ड हिमसेल्फ, जिस बात से वो सामना कर रहा था पोएट, तो पोएट के सामने पोएट को ऐसा लगा कि मछुआरा जो कुछ भी कह रहा है शायद उसे लग रहा है कि उसने बिल्कुल सही ही बोला है, अच्छा बोल रहा है वो। उसे अपनी इस ऑफ़र जो उसने अपनी बेटी को ऑफ़र दे रहा है उसमें कुछ भी गलत नहीं लग रहा है कि हम अपनी बेटी को ही ऑफ़र कर रहे हैं, ठीक है। आई सा हिम हिज वाइट बोन थ्रेस हिज आइज़, कि पोएट कह रहा है कि मैंने देखा, क्या देखा मैंने, कि वाइट बोन का मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो उसकी चिंता थी, ठीक है, उसकी जो चिंता थी उस पिता की, वो उसकी आंखों में आ रही थी। मीन्स देखिए ये टोटली जो गलत है वो तो गलत है ही, यानी कि कोई भी फादर अपनी बेटी को अगर बेच रहा है तो गलत बात तो वो है ही, लेकिन उसकी मजबूरी है तो उसने ऑफ़र तो पोएट के सामने कर दिया, बट उसके मन में ये बात तो है ही कि किस प्रकार से हम ये गलत काम करने जा रहे हैं। तो पोएट कह रहा है उसकी आंखों से हमें ये लग रहा था कि पूरी तरीके से उसे एकदम उसको पूरी तरीके से ये लग रहा था कि जो भी काम है वो उसके मन में चिंता दिख रही थी कि हाँ ऐसा अगर हम कर रहे हैं तो बिल्कुल ही चिंता वाली बात है कि अपनी बेटी को हम बेच रहे हैं, ठीक है। एक बार दोबारा से देख लेते हैं स्टैंजा को, कि पोएट कह रहा है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा था किस प्रकार से कि जो मेरा शरीर है, मतलब जो मेरा मन है उस पर से एक फ्लैश की यानी एक शरीर की चाहत मेरे मन में कैसे हावी हो गई थी। और मछुआरा मुझे मिला, उसने मुझे ऑफ़र किया कि क्या तुम मेरी बेटी के साथ अपनी वासना को पूरा करना चाहते हो, और बिल्कुल केयरलेसली उसने ये बात मुझसे कही। साथ साथ में अपने जाल भी खींच रहा था, मैंने बताया था जाल खींचने के साथ साथ में उसकी नसें भी खींच रही थी, मतलब उसको लग रहा था कि हम गलत काम कर रहे हैं। और जाल से मतलब यहाँ पर ये भी है कि वो पोएट को अपने जाल में फंसा चुका था, ओके। और साथ साथ में उससे ये भी लग रहा था कि जो भी हम कर रहे हैं वो पवित्र है, यानी कि हमारे जो भी हम काम कर रहे हैं, मछुआरे को लग रहा था कि बिल्कुल न्यायोचित है, जो कि पोएट ने फील किया। और साथ साथ में पोएट ये भी कह रहा है, उसको कहीं पर थोड़ा सा उसके मन में ये भावना भी आ रही थी कि निश्चित रूप से कि वो जो है थोड़ी सी चिंता उसके मन में थी कि वह अपनी बेटी को बेच रहा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं सेकंड स्टैंजा की तरफ, देख लेते हैं सेकंड स्टैंजा है इसका, ओके 1 मिनट, ओके ठीक है, देखते हैं। अब पोएट कह रहा है, आई फॉलोड हिम अक्रॉस द स्प्रॉलिंग सैंड, ठीक है। आई फॉलोड हिम अक्रॉस द स्प्रॉलिंग सैंड, माई माइंड थम्पिंग इन द फ्लैश स्लिंग, hope lay perhaps in burning the house I lived in, silence gripped my sleeps,
His body clawed at the fourth. His old nets had only dragged up from the sea. ओके, तो यहाँ पर जो है, जो पोएट है वो अपनी कंडीशन बता रहा है, यानी पोएट ने अब ये समझ सकते हैं कि पोएट ने फिशरमैन के ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, उसे तो उसके मन में तो ये बात भावना थी, उसके मन में तो वासना की भावना भरी हुई थी, तो उसने समझ लिया ठीक है चलो इसने ऑफ़र किया तो हम इसका यूज़ कर ही लेते हैं। तो पोएट जो है वो चल देता है और यहाँ पर पोएट की कंडीशन दिखाई गई इस स्टैंजा में। आई फॉलोड हिम, कह रहा है कि मैं, फॉलोड मीन्स होता है पीछे पीछे जाना, हिम मीन्स उसके, क्रॉस द स्प्रॉलिंग सैंड, स्प्रॉलिंग का मीन्स होता है अनियंत्रित और सैंड का मीन्स होता है बालू या रेत। ठीक है, क्योंकि चूँकि वो समुद्र के या नदी के किनारे का वातावरण था तो वहाँ पर बालू और रेत भी होगी। तो पोएट कह रहा है कि मछुआरा आगे आगे चल दिया और मैं उसके पीछे पीछे चल दिया उस रेत से होकर के जहाँ पर ढेर सारी रेत बिखरी हुई पड़ी थी, और मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ा। ठीक है, उसकी कुटिया की तरफ। माई माइंड थम्पिंग इन द फ्लैश स्लिंग, अब पोएट कह रहा है कि मेरा जो दिमाग था, थम्पिंग का मीन्स कह सकते हैं धड़कना, मीन्स मेरे दिल में बहुत तेज़ी से धड़कन की आवाज़ हो रही थी। इन द फ्लैश स्लिंग, फ्लैश स्लिंग का मीन्स कह सकते हैं, फ्लैश मीन्स वही मांस यानी शरीर, और स्लिंग का मतलब एक फेंकना टाइप में होता है। तो कह सकते हैं कि पोएट कह रहा है कि मेरे मन में क्या था कि मुझे अब लग रहा था कि मेरे मन में जो वासना की एक इच्छा है, मेरे मन में जो सेक्सुअल डिज़ायर है वो मेरी अब पूरी हो जाएगी शायद, तो इसलिए मेरे मन में थोड़ी सी जो क्यूरियोसिटी थी यानी जो उत्सुकता थी वो बढ़ गई थी और मेरा हृदय तेज़ी से धड़कने लगा था। होप ले परहैप्स इन बर्निंग द हाउस आई लिव्ड इन, पोएट कह रहा है कि शायद, ले परहैप्स, ले मीन्स छोड़ दिया था, परहैप्स मीन्स शायद, इन बर्निंग द हाउस, बर्निंग द हाउस आई लिव्ड इन, बर्निंग मीन्स जलते हुए, द हाउस मीन्स घर, आई लिव्ड इन जिसमें मैं रहता था। ठीक है, कि अब पोएट कह रहा है कि चूँकि मैं एक इतना गलत काम करने जा रहा था, एक एडल्ट इंसान होने के साथ साथ एक कम एज की लड़की के साथ मैं अपनी वासना को पूरी करने के लिए जा रहा था, तो पोएट कह रहा है कि मुझे क्या लग रहा था कि मैंने अपने घर में, कि जो मेरा घर था, कि जो मेरा अपना घर था, ठीक है, मैंने अपने घर को मैं बिल्कुल भूल चुका था, मुझे अपने घर की बिल्कुल याद नहीं आ रही थी, और जो पाप मैं करने जा रहा था, पोएट कह रहा है कि मुझे वहाँ कोई टोकने वाला नहीं था, कि जो पाप मैं करने जा रहा था, चूँकि मैं वहाँ अकेला था, मछुआरा था, उसकी बेटी थी, मछुआरा तो उस काम के लिए राजी था ही, बेटी की मजबूरी थी, वो उसको भी राजी ही होना पड़ेगा। तो पोएट कह रहा है कि हमारे घर में कोई था नहीं और घर के बारे में हमने उस समय सोचना ही बंद कर दिया था, क्योंकि उस पाप का कार्य जो मैं करने के लिए जा रहा था उसको टोकने वाला हमारे लिए कोई नहीं था। साइलेंस ग्रिप्ड माई स्लीव्स, साइलेंस का मीन्स होता है शांति, ग्रिप्ट का मीन्स होता है वही पकड़ना कस के, माई स्लीव्स मीन्स होता है मेरी, स्लीव्स में वैसे तो जो आस्तीनें होती हैं उनको स्लीव कहा जाता है, ठीक है, जो शर्ट की या फिर जो भी आस्तीन वगैरह होती हैं उनको हम कहते हैं स्लीव्स। तो पोएट कह रहा है कि जो शांति, इतनी ज़्यादा शांति थी वहाँ पर कि सबके दिमाग में, पोएट के दिमाग में भी कुछ चल रहा था, मछुआरे के दिमाग में भी चल रहा था, बट सब बिल्कुल शांत थे और शांति जो है उसकी स्लीव्स को पकड़े हुई थी। मीन्स पोएट कह रहा है कि हमें ये लग रहा था कि हम तो मनुष्य हैं और हम अच्छे इंसान होने के साथ साथ भी क्या हमें अपने मनुष्य होने के गौरव को इतना गिरा लेना चाहिए कि हम इतना पाप से भरा हुआ काम करें। ठीक है, यानी उसको थोड़ा सा अपने अंदर एक भावना ऐसी फील भी हो रही थी कि चलो हम ये चीज़ करने जा रहे हैं तो पाप है, बट वो जो अच्छे और बुरे गुण होते हैं, देखा है सभी लोगों ने फील किया होगा कि हम कोई काम करने चलते हैं तो हमारे अंदर दो चीज़ें होती हैं, अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं, और जो अच्छाइयाँ होती हैं वो हमें रोकती हैं कि भाई ये काम गलत है, ये मत करो, लेकिन बुराइयाँ हमें प्रेशर डालती हैं कि नहीं करो करो करो। ठीक है, तो होता क्या है कि जो मेरे ऊपर हावी हो जाती है वही काम हम करने लगते हैं। पोएट के साथ भी वही था कि पोएट को लग रहा था कि काम जो करने जा रहे हैं वो तो पाप है, बट उसके ऊपर जो सेक्सुअल डिज़ायर का एक भूत सवार था वो उसको रोक नहीं पा रहा था, उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, और उसको लगा कि चलो ठीक है हमें ये करना ही है। हिज बॉडी
क्लॉड एट द फोर्थ, ठीक है, कि उसका जो शरीर था, हिज बॉडी, क्लॉड मीन्स होता है पंजे, क्लॉज से है मीन्स खरोंच मारना, ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो वासना की आत्मा है वो अधिक तीव्र उसके मन में हो रही थी, मीन्स उसका जो शरीर था वो अंदर से उसको खरोच रहा था, उसके मन में वासना की जो आग थी और ज़्यादा तीव्र हो रही थी, ठीक है। फोर्थ मीन्स ज़्यादा बढ़ना, और वो साथ साथ में मछुआरे के पीछे पीछे आगे बढ़ भी रहा था तेज़ी से, इतनी तेज़ी से वो उसके घर की तरफ जा रहा था जैसे लग रहा था उसको बहुत लंबा सफ़र तय करना है, बहुत दूर वो जाएगा, बहुत दूर जाकर के उसको पूरा काम करना है, फिर उसे लौट के जाना है अपने घर पे, तो इसलिए बहुत तेज़ी से वो चल रहा था। लेकिन उसके अंदर एक तरफ अच्छी बात भी आ रही थी कि भाई हम पाप कर रहे हैं, ये मुझे नहीं करना चाहिए, और एक तरफ उसके मन में थोड़ी सी बुराई मतलब एक वासना की जो आत्मा थी वो ही तीव्र हो रही थी, नहीं हमें ये करना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। His old nets had only dragged up, उसके जो पुराने नेट्स मीन्स जाल थे, ठीक है, had only dragged, ओनली मीन्स केबल, ड्रैग्ड मीन्स होता है खींचना, अप मीन्स आगे, फ्रॉम द सी मीन्स समुद्र से, ठीक है। जो मछुआरा था, आप बता रहे मछुआरा जो उसके आगे आगे चल रहा था, तो कह रहे मछुआरा जो था वो अपने जाल को खींचता हुआ जा रहा था, ड्रैग करते हुए जा रहा था, बट यहाँ लिखा है ओनली, ओनली का मीन्स यहाँ पर क्या हुआ, केवल जाल ही था, उसमें एक भी मछली उसकी जाल में उस दिन नहीं फंसी थी जिससे कि वो खाना खाता, उसको कुछ खाने के लिए मिल जाता, ठीक है। तो पोएट कह रहा है कि मछुआरा हमसे आगे आगे चल तो रहा था, बट वो केवल जाल खींचते हुए जा रहा था और उसके जाल में एक भी मछली नहीं फंसी थी, ठीक है। आगे देखते हैं, एक बार इसको दोबारा से रिपीट कर लेते हैं कि कह रहे कि मैं उसके पीछे पीछे, मछुआरे के पीछे पीछे चल दिया, उस बालू जो रेत वहाँ पर बिखरी हुई थी उसमें से मेरा दिल बड़ी तेज़ी से धड़क रहा था, इसलिए ताकि मैं उस मांस का यानी कि उस शरीर का, उसकी बेटी के शरीर का यूज करना चाहता था, और शायद मैं अपने घर को उस समय भूल गया था क्योंकि उस पाप से रोकने वाला मुझे कोई नहीं था, और मेरी जो शांति थी वहाँ पर वो मेरी स्लीव्स को जकड़े हुई थी, मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा तीव्रता थी किस बात की, कि अपनी वासना को पूरा करने की। और मैंने ये देखा कि जो मछुआरा था वो अपने पुराने जाल को खींचते हुए जा तो रहा था समुद्र से बाहर की तरफ, अपनी झोपड़ी की तरफ, बट उसकी जाल में उस दिन कोई भी फिश जो है वो फंसी नहीं थी, राइट। आगे बढ़ते हैं, स्टैंजा नंबर 3 है। डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो रहा है, 27 मिनट्स का हो चुका है, बट मैं चाहता हूँ कि इसको एक पार्ट में ही आप लोगों को पढ़ा दूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है, कोई नहीं, आपको वीडियो पूरा ध्यान से देख लेना है। आगे बढ़ते हैं, स्टैंजा 3 है। 3rd स्टैंजा में ये बताया गया है कि जो फिशरमैन है उसकी, चूँकि वो पुअर है इतना, उसकी झोपड़ी भी अच्छी नहीं है, बहुत ही गरीब आदमी है, उसकी झोपड़ी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, और उसकी झोपड़ी के अंदर की जो दशा है वो यहाँ पर दिखाई गई है, ठीक है। तो देख लेते हैं, पोएट कह रहा है, इन द फ्लिकरिंग डार्क हिज लीन टू ओपेंड लाइक अ वाउंड, ठीक है। फ्लिकरिंग डार्क, फ्लिकरिंग का मीन्स होता है लड़खड़ाते हुए, डार्क मीन्स अंधकार भरा, हिज मीन्स उसका, लीन मीन्स होता है दुबला पतला शरीर, ठीक है। पोएट कह रहा है कि जो फिशरमैन है जब वो अपनी झोपड़ी पर जा रहा है तो उसकी झोपड़ी पर जाते समय ऐसा, जब पीछे पीछे पोएट चल रहा था तो पूरी तरीके से अंधकार छाया हुआ था, ठीक है, पूरा अंधेरा था, कोई भी वहाँ पर रोशनी, कोई भी चिंगारी, वहाँ पर कोई भी किरण दिखाई नहीं दे रही थी, सारा अंधेरा अंधेरा ही था, और उसका शरीर भी बहुत दुबला पतला था, ठीक है। टू ओपन लाइक अ बाउंड, ऐसे उसका शरीर ऐसा लग रहा था फिशरमैन का कि जैसे कि लग रहा है उसका शरीर घाव, उसके शरीर में घाव घाव ही हो गए हों। बाउंड मीन्स होता है घाव। द विंड आई, वाज आई, द विंड मीन्स होता है हवा, कभी कह रहा है कि हवा के समान तेज़ गति से देखा जाए तो इस प्रकार वो चल रहा था
एंड द डे एंड नाइट बिफोर, जैसे कि डे एंड नाइट मीन्स कई दिन कई रातें, बिफोर मीन्स पहले, कि इतनी तेज़ी से वो चल रहा था जैसे लग रहा था कि उसे अपनी लंबी यात्रा करनी थी और जिसको पूरा करने के लिए उसे कई दिन और कई रात का समय भी लग सकता था। यानी कि जब मछुआरा पोएट को लेकर के अपनी झोपड़ी की तरफ जा रहा था तो उसे ऐसा लग रहा था कि उसे बहुत कई दिन कई रात उसको चलता रहना है, फिर उसको कई रात चल करके उसको लंबी एक यात्रा भी करनी है, उसको उसके पास एक टारगेट है पूरा करने के लिए, ऐसा लग रहा था। ओके, पाम फ्रॉन्ट्स, पाम का मीन्स कह सकते हैं, पाम जो है वो ताड़ का वृक्ष होता है, ठीक है, ताड़ का वृक्ष कह सकते हैं पाम। और वैसे पाम जो है वो एक फर्न भी होता है, फर्न समझते होंगे, फर्न एक ऐसा होता है पौधा, इसमें कांटे कांटे होते हैं, कांटेदार उसकी पत्तियां होती हैं, ठीक है। तो पाम फ्रॉन्ट्स स्क्रैच्ड माई स्किन इनसाइड द शेक, पोएट कह रहा है कि जो उसकी झोपड़ी के आसपास जो पाम के पेड़ होंगे, जो ताड़ के वृक्ष होंगे, तो उनकी जो कह सकते हैं फ्रॉन्ट्स, ठीक है, पाम फ्रॉन्ट्स, फ्रॉन्ट्स मीन्स वही जो पत्तियां थी उसकी कांटेदार। स्क्रैच मीन्स होता है खुरचना, माई स्किन मेरी त्वचा को, इनसाइड द शेक, शेक मीन्स होता है हट, मीन्स होता है झोपड़ी, कि जब मैं झोपड़ी के अंदर घुसने लगा तो चूंकि उसकी झोपड़ी जो है वो भी ताड़ के पत्तियों से बनी होगी, ताड़ के वृक्ष के जो शाखाएं होती हैं उनसे बनी होगी, जिनमें थोड़े बहुत कांटे माटे भी होंगे। तो पोएट कह रहा है कि जब मैं उसकी झोपड़ी में घुसने लगा तो मेरे शरीर में उसके जो है कुछ कांटे भी जो है वो चुभ गए, ठीक है। आगे देखते हैं, एन ऑयल लैम्प स्प्लेड द आवर्स बंच्ड टू दोज वाल्स, पोएट कह रहा है कि जब मैं उसकी झोपड़ी में गया तो मैंने वहाँ क्या देखा, एन ऑयल लैम्प, एक तेल वाली लैम्प, ठीक है, यानी कि एक लैम्प जो थी उसके झोपड़ी के अंदर, और स्प्लेड का मीन्स कह सकते हैं जिसका मुंह ऊपर चौड़ा होता है, ठीक है, स्प्ले मीन्स कि चौड़ा हो और बाहर की तरफ उसका मुंह मुड़ा होता है, जैसे लैम्प के जो शीशे होते हैं तो उनका मुंह बाहर की तरफ मुड़ा होता है, चौड़ा होता है। तो उसी प्रकार से एक तेल वाली लैम्प जो है वो जल रही थी, इसका चौड़ा मुंह था। द आवर्स मीन्स होता है घंटों, जलने के कारण, बंच्ड, बंच मीन्स होता है एक साथ, साथ साथ इकट्ठा होना, यानी एक साथ ग्रुप में आ जाना, बंच मीन्स गुच्छा होता है। टू दोज बाल्स, उन दीवारों पर, ठीक है। ओवर एंड ओवर द स्टिकी शूट, की जो चूँकि लैम्प बहुत देर से जल रही थी, झोपड़ी में और कोई लाइट का साधन था नहीं तो लैम्प ही जल रही थी। और देखा होगा आपने लोगों ने, कभी भी अगर हम लोग दीपक या लैम्प जला लेते हैं और कमरा बंद कर लेते हैं तो कालिख जो होती है वो कालिख जो है दीवारों पर लग जाती है, या कहीं न कहीं जब ज़्यादा देर तक जलती है तो वो जो है कालिख का हमें एक धुआं जैसा, एक घुटन जैसी महक आभास होने लगता है। तो पोएट कह रहा है उसी प्रकार से वो लैम्प वहाँ जो जल रही थी तो उस लैम्प के घंटों तक जलने के कारण क्या था कि जो दीवारें थीं उस पर एकदम गुच्छे के समान बहुत ज़्यादा, और ओवर एंड ओवर मीन्स उन दीवारों पर, स्टिकी मीन्स होता है चिपचिपा, शूट, शूट का मीन्स होता है धुएं के कण होते हैं, ठीक है, शूट। क्रॉस्ड द स्पेस ऑफ माई माइंड, वो क्रॉस कर रहे थे मेरे दिमाग के स्पेस को, मीन्स पोएट कह रहा है कि जब मैं वहाँ गया तो देखा मैंने उसके जो लैम्प जल रही थी, वो लैम्प जो थी इतने लंबे समय से जल रही थी कि उसकी जो कालिख थी वो उसकी झोपड़ी के चारों तरफ जो दीवारें थी उन पे जम चुकी थी। और यहाँ पर एक सिम्बोलाइज भी किया है पोएट ने कि जो कालिख दिखाया गया है, तो यहाँ पर जिस प्रकार से झोपड़ी के अंदर कालिख जम गई थी, और पोएट कह रहा है, पोएट दिखाना चाह रहा है कि मैं जो पाप करने जा रहा था, मैं जो सेक्सुअल डिजायर पूरी करने जा रहा था उस मछुआरे की बेटी के साथ, तो वो भी हमारे दिमाग में कालिख जैसी ही बात थी कि मैंने अपने मन में ये बात भर रखी थी, ठीक है। तो पोएट कह रहा है कि मेरे दिमाग में भी कालिख जैसी ही पाप घुस चुका था और मेरे मस्तिष्क में भी एक प्रकार से धुआं ही वो घुस गया था जो मैं ऐसा पाप करने के लिए जा रहा था, ठीक है। यानी बार बार पोएट को लग रहा है कि यार हम गलत करने जा रहे हैं, बट उसके ऊपर इतना ज़्यादा वो हावी हो चुका है कि सेक्सुअल डिजायर का भूत सवार है उस पर कि वो उसको रोक नहीं पा रहा, उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, ठीक है। वह दोबारा से देख लेते हैं स्टैंजा थर्ड को।
पोएट कह रहा है कि मैं जो मछुआरा है कि जो आगे के मेरे चल रहा है, तो मैंने उसको देखा कि वहाँ पर बहुत ही अंधेरा छाया हुआ है और उसका जो शरीर है मछुआरे का बिल्कुल दुबला पतला हो चुका है, जैसे घाव उसके शरीर में हो गए हैं और एकदम वो हवा के समान चल रहा है तेज़ी से, जैसा लग रहा है कि उससे कई दिन कई रात की यात्राएं पूरी करके वो आया है, उसको और भी कहीं दूर जाना है। फिर कह रहे जैसे मैं उसकी झोपड़ी में पहुंचा तो वहाँ जो उसकी झोपड़ी पाम के पत्तों से बनी हुई थी, तो उन पत्तों में कांटे थे, शायद उन कांटों से क्या हुआ, झोपड़ी जो बनी हुई थी वो कांटे जो हैं वो मेरे शरीर को उसने खुरच भी दिया, उन कांटों से शरीर पे थोड़ी सी एक खरोच भी मेरे एक दो आ गई। और पोएट इस माध्यम से ही बताना चाहता है कि शायद वो पाम के पत्ते भी मुझे रोकने का प्रयास कर रहे थे कि नहीं, ये काम तुम गलत करने जा रहे हो, इसे मत करो, ठीक है। लेकिन फिर वो कह रहा है कि जो वहाँ लैम्प जल रही थी वो चूँकि इतने लंबे समय से जल रही थी, जो कि लैम्प का ऊपर शीशा चौड़ा हुआ और फैला हुआ था कि लंबे समय से जल रही था कि दीवारों पर पूरी तरीके से कालिक जैसी जमा हो गई थी। और पोएट कह रहा है कि उसी प्रकार की कालिक जो वासना का भूत हमारे मन में सवार था, मेरे मन में भी वैसी ही कालिक एक प्रकार की आ गई थी, जो कि मैं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। ओके, राइट। नेक्स्ट स्टेंजा बढ़ते हैं आगे और लास्ट स्टेंजा की तरफ। आप लोग थोड़ा सा हिम्मत रखें क्योंकि पोएम लंबी हो रही है और इसको पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा लंबा टाइम भी चाहिए होगा। अपना ईयरफोन लगा लें कान में, रात में लेट जाएं और आराम से उसको सुनते सुनते समझ लें, ठीक है। नेक्स्ट, एक्चुअली मेरा ये टारगेट था कि पोएम चूँकि बड़ी है और उसका थीम ऐसा है कि हमें थोड़ा सा समझाते हुए ही चलना है, तो लंबा तो पोएम तो लंबी हो ही जाएगी, कोई नहीं, फिर भी आप लोग उसको ध्यान से समझ लें। अब लास्ट स्टेंजा है इसका, थोड़ी सी और हिम्मत बनाए रखें। देखें, अब यहाँ पर पोएट जो है कम देखा जाए तो पोएट के सामने उस फिशरमैन ने कम्प्लीटली अपनी बेटी को परोस दिया, उसको उसके सामने दे दिया कि ये मेरी बेटी है और आप इसका यूज कर सकते हो। ओके, कह रहे आई हर्ड हिम से, पोएट कह रहा है कि मैंने मछुआरे को ये कहते हुए सुना, क्या कहते हुए सुना, माई डॉटर, कि ये मेरी बेटी है। ओके, शी जस्ट टर्न 15, कि वो अभी केवल 15 वर्ष की ही हुई है। अब देखिए कितना घृणित कार्य है कि उसकी बेटी जो कि अभी 18 ईयर्स की भी नहीं है, जो एडल्ट भी नहीं हुई है, जिस यानी कोई भी ऐसी गर्ल जो कि 18 ईयर्स से कम की हो, उसके साथ उसकी इच्छा के अनुसार, उसकी इच्छा से या उसकी इच्छा के विपरीत अगर सेक्सुअल प्रोसेस किया जाता है तो उसको गलत माना जाता है, ठीक है। ये कानूनन भी गलत है, बट वो उसकी बेचारे की मजबूरी थी, वो करता भी क्या, और उसकी बेटी की भी मजबूरी थी। तो वो कह रहा है देखो, बता रहे मेरी बेटी भी सिर्फ 15 वर्ष की हुई, उसकी एज अभी केवल 15 साल की है, लेकिन 15 साल की होने के बावजूद भी उसने अपनी बेटी को प्रोस्टिट्यूशन के प्रोफेशन में धकेल दिया। ओके, फील हर, अब इसको देखें कितना ज़्यादा एक दया वाली बात है, कितना दुख वाली बात है कि एक फादर कह रहा है अपनी बेटी के लिए फील हर, यानी कि कह रहा है मेरी बेटी भी 15 वर्ष की हुई है और पोएट से कह रहा है कि तुम उसको फील करो, यानी अपनी सेक्सुअल डिज़ायर तुम उसके साथ में पूरी करो, ठीक है। आई शैल बी बैक सून, और कह रहा है कि मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा, ठीक है। मीन्स वो अपनी बेटी को पोएट के साथ छोड़ करके जा रहा है। उसका सोचना ये है कि वो पोएट को पूरा टाइम दे रहा है कि हमारी बेटी के साथ तुम्हें जिस प्रकार से अपने सेक्सुअल डिज़ायर को कंप्लीट करना है आप कर सकते हैं। ओके, तो उसने कहा मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। योर बस लीव्स एट 9, कह रहा है कि तुम्हारी जो बस है वो 9 बजे यहाँ से जाती है। मीन्स उसने पोएट को यही बता दिया कि भाई तुम्हारे पास अभी सफिशिएंट टाइम है, यू कैन एन्जॉय विद माई डॉटर, ठीक है, कि तुम जो हो, तुम्हारी जो बस है वो यहाँ से 9 बजे निकलेगी, अभी शाम ही हुई है, अभी तुम्हारे पास लंबा टाइम है। सो यू कैन फील माई डॉटर एज यू लाइक, द स्काई फेल ऑन मी। अब पोएट कह रहा है कि मेरे ऊपर तो आकाश टूट पड़ा, आसमान टूट पड़ा, कि बताओ इतनी गरीबी, इतनी चिल पेनरी, कि पोएट एक फादर अपनी बेटी को इतनी बेशर्मी से कह रहा है कि इसको फील करो, और कह रहा है मेरे ऊपर से आकाश टूट गया। एंड अ फादर्स एग्जॉस्टेड बाइल, और एक पिता का, ठीक है, कि एक जो पिता है उसका एग्जॉस्टेड का मीन्स कह सकते हैं कि
खाली किया हुआ, यानी पूरी तरीके से संपूर्ण खर्च किया हुआ, पूरी तरीके से खाली किया हुआ। और वाइल का मीन्स होता है चालाकी, या हम कह सकते हैं छल कपट। ठीक है, कि मैंने जब देखा कि अरे एक पिता ऐसा कह रहा है कि जिसने अपना पूरा पूरा छल जो है खाली ही कर दिया है, पूरी चालाकी अपनी दिखा दी है, कि ऐसे उसके शब्द सुनकर के उसके फादर के मेरे ऊपर तो आकाश ही टूट पड़ा। अब वो बता रहे हैं कि ठीक है, वो तो ये कह करके चला गया। अब उसकी बेटी और जो पोएट है वो दोनों उस झोपड़ी में रह गए। चूँकि बेटी को पता था कि हमारे फादर हमारे लिए ऐसे ग्राहक लेकर के आते हैं, अब चूँकि मजबूरी है, पेट भरना है, तो हमें तो इनका साथ देना ही पड़ेगा, चाहे वो छोटी ही हो। तो क्या हुआ, अब वो डिस्क्राइब करें उसकी बेटी कैसी थी। पोएट कह रहा है लॉन्ग एंड लीन, कि उसकी लंबाई तो थी, यानी वो देखने में तो लंबी थी, और हर ईयर्स वर कोल्ड एज रबर, उसकी जो ईयर्स मीन्स वर्ष यानी कि उम्र, उसकी उम्र जो थी, पोएट कह रहा है उसकी बेटी की जो उम्र थी वो चूँकि 15 साल की थी, तो इतनी कोल्ड थी जैसे कि रबर। रबर मीन्स होता है कि कोई भी चीज़ बड़ी स्ट्रेचेबल हो, चाहे हम कितना भी उसको खींच सकते हैं। तो कह रहे हैं कि बहुत दुबली पतली लड़की थी वो, लंबाई उसकी ज़रूर थी लेकिन दुबली पतली थी, और उसका शरीर एकदम रबर के समान था। ओके, शी ओपेंड हर वार्मी लेग्स बाइड, सी मीन्स उसने, ओपेंड मीन्स ओपन कर दी, हर मीन्स अपनी, वार्मी का मीन्स गर्म से कहा गया है। ठीक है, लेग्स मीन्स जानते हैं पैर, टांगे, वाइड मीन्स चौड़ा, यानी कि जो पोएट फिशरमैन की बेटी थी उसको पता ही था कि मुझे इस प्रोसेस में तो हेल्प करनी ही पड़ेगी, तभी हमें पैसे मिलेंगे खाना खाने के लिए। तो उसने अपनी लेग्स को ओपन कर दिया जो कि उसकी वार्मी लेग्स थी, ताकि पोएट जो है वो उसके साथ एंजॉय कर सके। आई फेल्ट हर हंगर देयर, आई फेल्ट द हंगर देयर। फिर पोएट कह रहा है जैसे ही उसने अपनी लेग्स को वाइड ओपन किया, मैंने फील किया कि वास्तव में उसकी भूख। ठीक है, अब यहाँ पर जो हंगर शब्द आया है, ये वर्ड जो है दो चीज़ों को दिखा रहा है। दो यानी पोएट और फिशरमैन की डॉटर दोनों साथ साथ हैं, और यहाँ पर जो पोएट ने डिस्क्राइब किया वो ये डिस्क्राइब किया है कि दोनों हंगर उस समय आमने सामने थे। एक हंगर क्या, हंगर ऑफ बेली, जो कि फिशरमैन की डॉटर के अंदर था, फिशरमैन के अंदर था, और दूसरा हंगर असेक्सुअल हंगर, जो कि पोएट के ऊपर सवार था, कभी उसको यूज करना चाहता था। तो दोनों हंगर आमने सामने आ गए, और पोएट कह रहा है कि मैंने उस समय उस मछुआरे की बेटी की भूख को महसूस किया कि बताओ बेचारी कितनी भूखी है कि उसे अपना शरीर तक बेचना पड़ रहा है अपनी पेट को भरने के लिए। ओके, द अदर वन, और अदर वन मीन्स दूसरी वस्तु। ठीक है, अदर वन को हम यहाँ पर ये मान सकते हैं कि अदर वन जो है वो एक सिंबल, एक प्रतीक है, यानी कि सेक्सुअल डिजायर का ही कह सकते हैं, किस लैंग्वेज में इसको बताया जाए, क्योंकि पोएट ने ऐसा कुछ लिख दिया है। आप लोग ये मान सकते हैं कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, यानी कि जो पुरुष जननांग कह सकते हैं। ठीक है, द फिश मीन्स मछली, यहाँ पर उसको जो मेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, यानी जो पुरुष जननांग होता है, उसको एक फिश के समान कह दिया गया है कि वो मछली के समान। और स्लिदरिंग का मीन्स होता है, मीन्स फिसलते हुए आगे बढ़ना, टर्निंग इनसाइड और अंदर की तरफ जाना। यानी कि पोएट कह रहा है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था वो उस लड़की के शरीर के अंदर मछली के समान अंदर जा रहा था। मीन्स पोएट कहना चाहता है कि कंप्लीटली मैंने उसकी डॉटर के साथ अपनी सेक्सुअल डिजायर को सेटिस्फाई किया, कंप्लीट किया, और उसके बाद में मैंने अपने आप को सेटिस्फाई पाया। ठीक है, अब ये अलग की बात है, पोएट ने सिर्फ हो सकता है हंगर को दिखाने के लिए ऐसा बोला हो, या ये भी हो सकता है कि पोएट के मन में खुद ही ऐसी वासना सवार हो गई हो। ठीक, बट उसने दोनों चीज़ों को डिस्क्राइब कर दिया, हंगर ऑफ बेली एंड अनदर हंगर ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर। ओके, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। पोएट कह रहा है कि मैंने उसे कहते हुए सुना कि मेरी बेटी अभी बिल्कुल 15 वर्ष की ही हुई है, उसको तुम फील करो, मैं अभी जल्दी ही वापस आ जाऊंगा, तुम लोग तब तक अकेले हो, और मेरी बस 9 बजे तक, तुम्हारी बस यहाँ से 9 बजे तक जाएगी, तुम्हारे पास सफिशिएंट टाइम है,
पोएट कह रहा है कि जब मैंने एक पिता की ऐसी चालाकी भरी, ऐसी छल भरी बातों को सुना तो मेरे ऊपर तो आकाश ही टूट पड़ा, लेकिन मेरे अंदर भी वासना की बहुत ज़्यादा भूत सवार था, इसलिए मुझे तो उसके साथ वो अपनी डिज़ायर को पूरा करना ही था। इसलिए वो कह रहा है कि और फिर उसने बताया कि उसकी जो लड़की थी वो लंबी थी, दुबली पतली थी और उसका शरीर एकदम रबर के समान स्ट्रेचेबल था। और पोएट कह रहा है कि उस लड़की को भी लगा था कि हमारे साथ तो प्रोसेस ये होता ही रहता है, तो वो डायरेक्टली उसने क्या किया, अपनी बाम लेग्स को उसने वाइडली ओपन कर दिया। और पोएट ने उस समय फील किया कि वास्तव में उसका पेट भूखा है, वो भूखी है, इसीलिए वो इस काम को करना चाहती है। और दूसरी वस्तु जो बताया था मैंने कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो एक मछली के समान उसके शरीर के अंदर जा रहा था और पोएट जो है वो अपना सेक्स का प्रोसेस उसके साथ में पूरा कर रहा था। डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल अंडरस्टूड द पोएम वेरी क्लियरली। और चूंकि इसका थीम ऐसा था इसलिए मैं इसको डायरेक्टली आपको सामने आपको पढ़ाने में थोड़ा सा मुझे एक झिझक लग रही थी, इसलिए मैंने इसको एक वीडियो में आपको दे दिए हैं और आप लोग इसको ध्यान से पढ़ें। ठीक है, आप इस पोएम को पढ़ें, ध्यान से समझ लें और टिल देन गुड बाय, कीप लविंग लिटरेचर।